हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन गणित की पाठशाला वाई दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली, जिसमें अपन ने 3.3 तक पूरी प्रश्नावलियों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमारा केवल एक ही प्रश्न है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है ये कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। हमको ये बताना है कि जो ये हमारा कथन दिया गया है, यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं, ये कथन सही है, मतलब सत्य है या फिर असत्य है, ये हमको बताना है। तो बेटा सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो, अब देखो ये आप देखोगे आयत, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं? तो चतुर्भुज जो होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? तो चतुर्भुज जो होते हैं वो पहला होता है चतुर्भुज अपन का वर्ग। क्या होता है बेटा? सबसे पहले वर्ग। वर्ग जो वर्ग होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? ये वर्ग होता है, वर्ग वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, ये इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जहां पर विकर्ण एक दूसरे को मिलते हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं? 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं बेटा? काटते हैं। और इसके जो ये होते हैं, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री के कोण बने होते हैं। इनके कोणों पर कितने डिग्री कोण बने होते हैं? 90 डिग्री के कोण बने होते हैं। तो वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा? चारों भुजाएं बराबर होती है। और विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ग। दूसरे नंबर पर आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा समचतुर्भुज। जो समचतुर्भुज होता है, जो समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है? चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। और विकर्ण भी क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मगर समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो तो पहले नंबर पर हो गया हमारा वर्ग, दूसरे नंबर पर हो गया हमारा समचतुर्भुज। तीसरे नंबर पर आता है हमारा आयत। क्या आता है बेटा? आयत। जो आयत होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। आयत आयत की क्या खूबी है? आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। आमने सामने के मतलब इसके सामने ये भुजा है तो ये इसके बराबर होगी, और इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये वाली भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी। और आयत का जो प्रत्येक जो कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसमें जो विकर्ण खिंचे होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। इसके बाद में आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जो हम समांतर चतुर्भुज देखते हैं तो ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये कुछ इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में जो होता है इसकी भी आमने सामने की भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती है। आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और क्या होता है? भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है? समानांतर होती है। मतलब इनको आगे कितना भी बढ़ाया जाए ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी बेटा? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये भुजा समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होती है कैसी होती है? समानांतर भुजाएं होती हैं इसकी आपस में, आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। और विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके बराबर नहीं होते। ध्यान रखना इस चीज को। विकर्ण क्या नहीं होते? इन दोनों के बराबर नहीं होते हैं। छोटे बड़े इनके क्या होते हैं बेटा? विकर्ण होते हैं। तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। चौथे नंबर पर आएगी हमारी पतंग।
क्या आएगा, पतंग। तो वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, और अब आएगी हमारी पतंग। पतंग जो होती है, पतंग की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है बेटा, ये पतंग जो होती है, पतंग की याद रखना, आमने सामने भुजा बराबर नहीं होती, इसकी क्या आसन्न भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। कौन सी, आसन्न भुजाएं। आसन मतलब पास वाली, मतलब ये इसके पास में है तो ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी, इसके पास में ये वाली भुजा है तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो याद रखना, पतंग जो होती है उसकी आसन्न भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक मैंने खींचा और एक विकर्ण ये खींचा, विकर्ण जो होते हैं इसके क्या करते हैं, इसको समिद्विभाजित करते हैं, और कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर। मतलब समकोण पर जो होते हैं इसके विकर्ण क्या करते हैं बेटा, इसको समिद्विभाजित करते हैं, किसके, पतंग के। तो ये हो गए हमारे, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वर्ग हमने समझ लिया है, समचतुर्भुज हमने समझ लिया है, आयत हम समझ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज हम समझ चुके हैं, और हम पतंग समझ चुके हैं। अब जो लास्ट वाला जो चतुर्भुज होता है हमारा, वो आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये प्रश्नों को तो कराने में अपन को 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अपन पे ये समझ में नहीं आएंगे हमारे, तब तक क्या हम इस क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, है ना। इसलिए तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज की खास बात देखो, समलंब चतुर्भुज की कोई सी भी भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की चारों भुजा होती है, उनमें से कोई सी भुजा क्या नहीं होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती है। दूसरी चीज, चारों भुजाएं अलग अलग होती है, और इसकी जो भुजाओं का एक जोड़ा मतलब यहां से लेकर के, जैसे इसको मैं यहां से काटूं तो इधर ये और ये दोनों, इन दोनों का योग जो होता है, मतलब इनके आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इनकी मतलब भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर है, और भुजा का एक जोड़ा समानांतर है, और एक तरफ के कोणों का योग, एक तरफ के कोणों का योग मतलब आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, तो वो क्या होगा, अपन का समलंब चतुर्भुज की श्रेणी में वो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 हमारे क्या होते हैं बेटा, चतुर्भुज होते हैं। जब तक हमको ये चार चतुर्भुज पता नहीं होगा, तब तक हम इनके आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैंने आपके लिए, ये तो मैंने समझा ही दिया है, ठीक है, आपके लिए एक सीधा सा मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, एक तरीका बनाया है, जिसके माध्यम से आप इनके आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया है आपको, वर्ग। तो तुमको दिमाग में फीड रखना है कि सबसे पहले सर ने हमको वर्ग पढ़ाया है, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर वर्ग रखना है हमको, सबसे पहले नंबर पर क्या रखना है, वर्ग। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था आपको, समचतुर्भुज बताया था सर आपने, तो समचतुर्भुज लिख देंगे, सम चतुर्भुज। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या लिखाया था मैंने, तीसरे नंबर पर लिखाया था मैंने आयत, तो तीसरे नंबर पर लिख देंगे आयत। ये याद रखने आपको सिक्वल से। ठीक है, चौथे नंबर पर मैंने पढ़ाया था आपको समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पांचवें नंबर पर मैंने पढ़ाया है आपको पतंग, और छठवें नंबर पर मैंने पढ़ाया है आपको समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आपको इसी प्रकार से इसी प्रकार से सिक्वल में, नंबरिंग में, क्रमांक में याद रखने हैं। अगर आपको ये 6 याद हैं, अगर आपको ये 6 याद हैं, तो आप इस सवाल का, ऐसे जो सत्य कथन आगे आपके सामने, ठीक है, चतुर्भुजों से संबंधित, तो उनके आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप ये याद रखना कि जो सबसे ऊपर होगा वो ये सब कुछ हो सकता है, ये सबसे ऊपर होगा वो क्या हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। जैसे अगर वर्ग आ गया, पहले वर्ग आ गया किसी सवाल में, और पीछे ये आए समचतुर्भुज आ जाए, या आयत आ जाए, या समांतर चतुर्भुज आ जाए, समलंब चतुर्भुज आ जाए, या फिर पतंग आ जाए, अगर पीछे ये आते हैं, आगे वर्ग आ गया और पीछे इनमें से कोई आ गया, तो वो कथन क्या होगा बेटा, सत्य होगा। अगर मान चलो पहले आयत आ जाए और पीछे समांतर चतुर्भुज आ जाए, तो वो भी कथन क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन अगर पहले पतंग आए और उसके बाद में वर्ग आए, तो वो कथन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इनको याद रखना है, और आपके ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएंगे।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ए वाला क्या कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत। देखो सबसे पहले कौन आया है इसमें, आयत आया है, ठीक है, आयत आया ना सबसे पहले, तो आयत कहाँ ये रहा, और फिर क्या आया वर्ग, और वर्ग कहाँ ये रहा, पहले ही आयत आ गया। क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर इनमें से कोई सा आया और उसके बाद में नीचे वाला आया, अगर आयत आया होता और उनके उसके बाद में इनमें से कोई आया होता तो ये कथन सत्य होता, मगर क्या है कि सब्जी आयत, पहले आयत आ गया और उसके बाद में वर्ग आया है, तो क्या हो गया, ये कथन असत्य हो गया। तो हम इसमें क्या लिख देंगे बेटा, असत्य, असत्य, ठीक है। बी वाला क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहाँ है, ये रहा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखो पहले समचतुर्भुज आया है ना, उसके बाद में क्या आया है, समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब पहले बड़ा आया फिर छोटा आया है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है बेटा, सत्य होगा। क्या होगा, ये कथन सत्य होगा। तो हमको यहाँ पे लिख देना है सत्य। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या कह रहा है, जो सभी वर्ग होते हैं, सबसे पहले कौन आया, वर्ग, सबसे पहले वर्ग आया है। सभी वर्ग जो होते हैं वो समचतुर्भुज भी होते हैं और क्या होते हैं, आयत भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो वर्ग आया है ना, उसके बाद में ही तो समचतुर्भुज और आयत आया है। इसका मतलब ये कथन कैसा है बेटा, ये कथन भी हमारा एकदम सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो सी वाला भी हमारा क्या रखेंगे हम इसमें, सत्य। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस मैंने कहा है आपको कि आपको ये याद रखने हैं। अगर आपको ये याद है तो आप इन सारे प्रश्नों के आंसर आप आराम से आसानी से दे दोगे, ठीक है। अगला चलते डी। डी क्या कह रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी वर्ग। अब देखो सभी वर्ग जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब इसने कहा है नहीं होते हैं, जबकि ये तो होते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सभी जो वर्ग है वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, जबकि क्या है, ये तो होते हैं। तो ये कथन कैसा हो गया बेटा, ये कथन हो गया हमारा असत्य। यही तो कह रहा है कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, जबकि सभी जो वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो उसका मतलब ये कथन कैसा हो गया बेटा, असत्य हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे असत्य, ठीक है। अगला ई वाला क्या कह रहा है कि सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंग, पतंग ये सभी पतंग क्या होती है, समचतुर्भुज होती हैं। देखो पहले पतंग आया है और फिर समचतुर्भुज आया है, इसका मतलब पहले ही आना चाहिए था फिर ये आता तो कथन सत्य होता। इसका मतलब पहले ही आया और ये आया बाद में, तो उसका मतलब क्या है, यह कथन कैसा है बेटा, असत्य है कि सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे असत्य, असत्य, ठीक है। अगला, अगला है हमारा एफ। एफ क्या कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ ये वाला कथन सत्य है, क्योंकि पहले इसमें समचतुर्भुज आया है और बाद में क्या आया बेटा, पतंग आया है। तो एफ वाला कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो हम इसमें लिखेंगे सत्य, सत्य, ठीक है। अगला जी। जी क्या कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज आया, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आया है और उसके बाद में क्या आया, समलंब आया है। समांतर चतुर्भुज पहले और समलंब बाद में। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये आया बड़ा वाला, फिर उसके बाद में छोटा वाला आया है। तो कौन होगा, ये कथन कैसा होगा, ये कथन कैसा होगा बेटा, सत्य होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे सत्य। अगला लास्ट एच है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग, सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समलंब होते हैं भाई, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे राजा है, ठीक है। तो वर्ग क्या हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है वर्ग, वर्ग जो होता है वो आयत भी हो सकता है, वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग जो है वो पतंग भी हो सकता है, और वर्ग जो क्या है, समलंब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कथन अपन का क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। तो ये भी कथन हमारा हो गया सत्य। ये हमारी प्रश्नावली 3.4 खत्म। हमारी 3.4 में ये एक ही प्रश्न था सत्य सत्य का, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और मेरी आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इस जो प्रश्न मैंने किया है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे मेन बात ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ये
ये आपको याद है ना, तो ऐसे भले ही ये तो कितने हैं 8-7 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको दे दे तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हो इनके माध्यम से। ठीक है, तो इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और इनको भी उतार लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लेना, ये भी आपको जरूरी है, याद रखना। तो इसी के साथ में हमारी 3 पॉइंट प्रश्नावली जो 3 है वो ख़त्म हो चुकी है। और आप आपने भी अच्छे से मज़े से सारी प्रश्नावलियाँ मेरी देखी होंगी, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। मानता हूँ कि जो 3.3 प्रश्नावली है वो थोड़ी सी मैंने लंबी कर दी थी। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही थी और शुरुआत में इतनी बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैंने क्या उसको शॉर्ट में रखा है। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आपको एक ही जगह पर वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स के पास में भेजें, और जो बच्चा पहली बार मेरे चैनल पर आया है वो बच्चा बेटा जाकर के सब्सक्राइब करे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करे, जिससे क्या है वो भी इन फ्री क्लासेज का लाभ ले सके और अपनी जो है ग्रेडिंग बढ़ा सके एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम चौथी प्रश्नावली के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।